हूँ। हजरत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं। कायनात में जितना जुल्म इन पर हुआ है किसी पर जुल्म नहीं हुआ इतना। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि आपको जिंदा बांध कर मकाम तनाईम जहां मस्जिद ऐशा बनी हुई है वहां इन्होंने पूरा तराना लिखा है। कहा या अल्लाह इन्होंने मेरे आज़ा को काट के रख दिया है। एक एक बंदा है कुफार कहने लगे और आकर आपके जिस्म के टुकड़े करे, कोई नेजा मारे, कोई तलवार मारे, बच्चे औरतें बूढ़े जवान ओबाश आ गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बद्र ओहद में जिनके लोग मारे गए आ जाओ, आज मोहम्मद अरबी का गुलाम काबू आ गया है, उससे बदला ले लो। हजरत खुबैब बिन अदी बड़ा जुल्म हुआ, आपके जिस्म को काट के रख दिया, उंगलियां काटी, उसका कीमा बनाया। काटते काटते जिस्म को सिर्फ जुबान बची तो मुशरिकीन मक्का ने पूछा अब बता तेरे नबी की वजह से ये तेरा हाल हुआ है, तेरा दिल तो चाहता होगा तू ना होता, तेरी जगह तेरा नबी होता। अब सुनो, बुजुर्गों ने ये बात लिखी है कि खुबैब बिन अदी ने पूरे जोश जज्बे के साथ मोहब्बत रसूल में ये उस वक्त नारा लगाया, या मुहम्मदो, या मुहम्मदो नारा लगाया। फरमाया तुम बात करते हो, मेरी जगह मेरा नबी होता। फरमाया मेरे आका इस वक्त जहां बैठे हैं मैं अब भी गवारा नहीं करता कि मेरे आका के पांव में कांटा चुभ जाए, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करता। जी आज हम तकरीरें हम करते हैं, यहाँ पे लोगों के जो है वो पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, मौलवी साहब पता नहीं क्या कराएंगे। भाई हमने क्या कराना है? हमारे कुरान पाक की 400 नुस्खे जला दिए गए अफगानिस्तान में। 1400 साल का मुसलमान गुनाहगार क्यों ना हो, उनकी किताबें तो उन्होंने खुद बदल के रख दी। हम मुसलमान जितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन कभी हम न तौरात की बेअदबी करते हैं न कभी इंजील की बेअदबी करते हैं, फिर भी इंतहा पसंद है, फिर भी हम जो है वो दहशतगर्द हैं। हमारे 400 कुरान के नुस्खों जला दिया गया। कुरान के वो छोटे छोटे टुकड़े करके खिंजीर के मुंह में वो कुफार डाल दें, फिर भी हम दहशतगर्द हैं। वो कुरान को टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करें, कुरान को लैट्रीन में डाल दें, कुरान को गोलियां मारें और कुरान को खोल कर उसके ऊपर शराब की बोतलें उंडेल दें, फिर भी हम दहशतगर्द हैं। वो कुरान को खोलकर वो खिंजीर के गोश्त के टुकड़े रखें और बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके नीचे कुरान कर टायर घुमाएं और फिर कहते हैं मुसलमान इंतहा पसंद हैं। अभी 2 दिन पहले वो नारमे में एक बंदे ने कुरान जलाया खिंजीर ने, और एक मर्द मुजाहिद ने उसका दिफा किया है, उसको रोका है और कुरान पाक को जलने से महफूज किया है। अब मैं तुमसे पूछता हूं ये कुरान के साथ ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मेरी और तुम्हारी वजह से हो रहा है कि हमने कुरान को भुला दिया है। कुरान तो हमने पढ़ना नहीं है, बस 2-4 नात खां आए वो प्रोफेशनल, हमने उनकी नातें सुन ली, उनको ऊपर पहुंचा दिया। जिसको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, हुजूर से इश्क हो तो पहले अपने चेहरों पर सुन्नतों से जाओ, कुरान तो पढ़ो, फिर आके हुजूर की नात पढ़ो, तुम्हें पता भी चले कि हुजूर ने फरमाया क्या है। और हम है कि बड़े बन के वो आज बस नारे लगा दिया, 2-3 नारे लगा दिए, चल दिए जी महफिल का मकसद पूरा हो गया ना। अब मैं पूछता हूं कल क़यामत के दिन खुबैब बिन अदी आ गए, उन्होंने हमसे कह दिया कि हमने तो फांसी का पंदा देखकर नफिल नहीं छोड़े थे। हाँ, कुफार ने उनसे पूछा ना जब तख्तेदार पे लटकाने लगे, कहा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बताओ। कहा एक ख्वाहिश है कि मुझे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने दो। आपने 2 रकात नमाज नफिल जल्दी जल्दी पढ़े। फरमाने लगे, हदीस पाक है, वल्लाहि लौला अन तहसबू मा बी जाज़ाउम मिनल मौत लज़ितो। फरमाया मेरा दिल तो करता था कि ये जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसको लंबा कर दूं, लंबे सजदे करूं, लेकिन नमाज मैंने इसलिए मुख्तसर की है कहीं तुम ये ना समझो मोहम्मद अरबी के गुलाम ने मौत के डर से नमाज लंबी कर ली। उन्होंने आके सवाल कर दिया, हमने तो नफिल नहीं छोड़े थे, तुम तो फर्ज छोड़ रहे थे, तो फिर हमारे पास इसका क्या जवाब होगा? हालांकि नफिल फर्ज नहीं है, लेकिन हमें उन्होंने बता दिया हमने फांसी का फंदा देखकर भी नफिल नहीं छोड़े, तुम फर्ज छोड़ते रहे। फिर क्या जवाब देंगे? है आपके पास जवाब? या तो फिर जवाब तैयार कर लो या फिर सीधे हो जाओ।
पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला। मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, ऐसी बातें कड़वी लगती हैं कि मौलवी साहब ने ये क्या कह दिया। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब एक झलक देखी ना हुजूर की, फरमाते हैं कि पढ़ा लिखा सब भूल गया हूं, और बंदे का इल्म का तकब्बुर ही उस वक्त होता है जब तक सीने में मोहब्बत रसूल ना हो। आला हजरत जब हज को गए तो अर्ज की हुजूर दीदार ही करा दें, जियारत करार दें। ख्वाब में तो बड़ी मर्तबा कराई है, हुजूर ने दीदार ना कराया तो फिल बदी वहां जाकर नात लिख दी, वो सूए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। पढ़ते पढ़ते जब आखिरी शेर पर पहुंचे ना, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये अल्फाज कहे सामने हुजूर जलवागर हो गए, फरमाया अहमद रजा बस इससे बड़ी बात नहीं करनी, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कहा अहमद रजा हुजूर तुझे दीदार क्यों कराएंगे, तुझ जैसे तो हजारों कुत्ते यहां फिर रहे हैं। तो हुजूर की मोहब्बत की कोई हद नहीं है, हुजूर से टूट के प्यार करो, सोच सोच कर ना करो कि सहाबा ने पूछ पूछ कर भी ना करो। जी सहाबा ने मिलाद मनाया, हमारे बुजुर्गों ने बस दो बातें कह दी हैं कि हुजूर के बारे में क्या कहना है क्या नहीं कहना। कहते हैं दो बातें हुजूर के बारे में नहीं करनी, एक हुजूर को रब नहीं कहना, रब का बेटा नहीं कहना, इसके अलावा जो भी हुजूर की तारीफ करो न शिरक है न बिदअत है, न शिरक है ना बिदअत है। जितनी भी तारीफ करो, तो हुजूर से इश्क करना है कि नहीं करना, हुजूर से मोहब्बत करनी है। और जिस हुजूर से हमने मोहब्बत करनी है, जिनका हम आज मिलाद यहां सजाए बैठे हैं ना, उन्होंने फरमाया है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जो सच्चा गुलाम है हाथ खड़ा करे, जिसने वादा कर आज के बाद कोशिश करूंगा नमाज नहीं छोड़ूंगा, हाथ खड़ा करो, मुझे पता चले कि मेरा मकसद पूरा हो गया तकरीर करने का। इंशाअल्लाह नहीं छोड़नी, इंशाअल्लाह हुजूर भी खुश होंगे, यकीन करें। हाँ वरना मकसद पूरा नहीं होगा। इमाम अबू मुस्लिम खौलानी, ये तो थी ना अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र महफिल में किया, हुजूर भी अपना जिक्र महफिल में चाहते हैं कि महफिल में जिक्र हो। अब साहबा की बात आखिरी बात है। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह यमन के रहने वाले थे। एक बंदे ने नबूवत का दावा कर दिया, बस 2 मिनट। आपने दावा कर दिया तो जिन लोगों ने तस्लीम किया वो तो छूट गए, और जिन्होंने ना माना वो गैज़ो गज़ब का शिकार हुए, गिरफ्तार हो गए। आपको भी गिरफ्तार कर दिया असवद उनसी ने, जिसने नबूवत का दावा किया था। कहा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। आपने फरमाया मैंने तेरी बात नहीं सुनी। फिर कहा क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूं। उसने कहा बड़ा अजीब बंदा है, मेरे बारे में गवाही नहीं देता, हुजूर के बारे में देता है, मेरे बारे में कहता है मुझे सुनाई नहीं देता। आग जलाओ, इसको आग में डाल दो। जब आग जलाई, आग में डालने लगे, आपने फरमाया तुझे मसला क्या है। उसने कहा इसलिए आग में डाल रहे हैं कि तू असवद अनसी को नबी नहीं मानता। तो आपने फरमाया मेरी जात का मसला होता डर जाता आग से, अब मसला हुजूर की शान का है। अब मैं खत्म नबूवत के लिए निकला हूं, हमने खूब खत्म नबूवत के लिए जाना है। फरमाया मैं भी देखता हूं अब कौन सी आग है जो अबू मुस्लिम खुलानी को जलाती है। अल बिदाया व निहाया के अंदर हाफिज इब्न कसीर ने यह बात लिखी है। फरमाया आप खुद चले गए उस आग में, थोड़ी देर वहां रहे, जब बाहर आए सही सलामत, आपने फरमाया बता अब क्या करना है। तो उसके करिंदे कहने लगे अगर ये 4 दिन और रह गया ना तेरी जाली नबूवत खत्म हो जाएगी, इसको यहां से जिलावतन कर दो। आप मस्जिद नबवी पाक में आए, मदीना शरीफ में, आपने वहां ऊंटनी बाहर बिठाई, अंदर जाकर नफिर पड़े। तो इतनी देर में सैयदना उमर फारूक आ गए। आपने फरमाया कि बंदा अजनबी लगता है, बैठ गए, सलाम फेरा। फरमाया कहां से आए हो। उन्होंने कहा यमन से आया हूं। फरमाया अच्छा ये बताओ अल्लाह ने वहां इब्राहीम सानी पैदा किया है, जिस तरह इब्राहीम को आग ने नहीं जलाया था, यमन में हुजूर के गुलाम को आग ने नहीं जलाया,
मुझे बता सकते हो, तुम जानते हो कि वो कौन है? तो अबू मुस्लिम खौलानी ने फरमाया वो तो मैं ही हूं। हजरत उमर उठकर पेशानी चूमी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास ले गए, उन्होंने पेशानी चूमी, दोनों बुजुर्गों ने हाथ पकड़ा, मस्जिद नबवी में ले आए। हजरत बिलाल को कहा अजान दो, ऐलान कर दो कि सारे मदीना के लोग इकट्ठे हो गए। जो इकट्ठे हुए, आपने अबू मुस्लिम खौलानी को फरमाया अब बताओ तुम आग में कैसे गए, बाहर कैसे आए, हुजूर की शान कैसे जाहिर हुई? अब खुश हो रहे हैं। अल्लाह भी चाहे मेरे महबूब का जिक्र महफिल में हो, हुजूर भी चाहे मेरा जिक्र महफिल में हो, सैयदना अबू बकर और उमर भी चाहे हुजूर का जिक्र महफिल में हो, तो फिर हम यहाँ महफिल जमा करें नाजायज हो जाए। अब मेरे साथ आखिरी शेर नारा लगाना है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाले वाले। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए।